हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक चैप्टर 3 से है, जो कि सेट्स एंड फंक्शंस के ऊपर है और हमारा सिलेबस जो है वो पीसीटीबी का चल रहा है। इस लेक्चर के अंदर हम 3.1 एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सो बेटा लेक्चर के हिसाब से ये हमारा लेक्चर नंबर 27 है। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है बेसिक डेफिनेशन 3.1 को शुरू करने से पहले आप अगर इन डेफिनेशंस को एक नज़र देख लेंगे सो 3.1 एक्सरसाइज आपको बहुत बेहतर तरीके से आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा है सेट क्या है, क्योंकि 9 क्लास के अंदर जो बोर्ड के अंदर है मुख्तलिफ तरह की डेफिनेशंस भी शामिल होती हैं। सो आपने इन डेफिनेशन को एक नज़र देखना है और आपकी बुक के ऊपर भी इन तमाम डेफिनेशंस को मेंशन कर दिया गया है, सो आप वहां से भी इनको याद कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सेट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सो सेट क्या है? सेट इज द नेम ऑफ वेल डिफाइंड। इसके अंदर दो मेन बातें आपने याद रखनी है, एक वेल डिफाइंड और दूसरा डिस्टिंक्ट। यानी हम ये कहेंगे अ कलेक्शन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड यानी वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यानी एक कलेक्शन ऐसा जिसके अंदर जो नंबर है वो वेल डिफाइंड है और वो डिस्टिंक्ट हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन होगा उसको हम सेट कहेंगे। सो हम लिखेंगे अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। सो हम इसकी ये डेफिनेशन देंगे कि जिसके अंदर डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, और वेल डिफाइंड का मतलब है कि वो वेल तरीके से डिफाइन किया गया हुआ है। यानी उसको ऐसा नहीं है कि आप उसको सुन के या लिख के आपको उसमें कोई गलती का चांस हो या उसमें कोई आप डबल माइंडेड हो जाए। सो वो वेल डिफाइंड है, यानी बेहतर तरीके से उसको डिफाइन किया गया है, जिसे समझकर जिसे पढ़कर आप डबल माइंड ना हो। सो इसलिए इसके अंदर जो वेल डिफाइंड का वर्ड यूज किया गया। अब देखा जाए तो सेट को डिस्क्राइब करने के तीन मेथड हैं। अब वो तीन मेथड कौन से हैं? एक मेथड इसका है डिस्क्रिप्टिव मेथड descriptive method. There are three methods to describe a set. फर्स्ट जो है वो डिस्क्रिप्टिव मेथड है। अब डिस्क्रिप्टिव मेथड में क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर लिखे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो बेटा देखिए ये तो हमें पता है कि ये नेचुरल नंबर का सेट है, तो हम इसको जस्ट क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब देखिए ना मैंने इसके अंदर क्या कर दिया है, मैंने इनको बयान कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया। सो ऐसा सेट जो डिस्क्राइब करे अपने आप को इंग्लिश के अंदर या उर्दू के अंदर, उसको हम डिस्क्रिप्टिव मेथड कहते हैं। इसका दूसरा मेथड जो है वो है टेबुलर मेथड। यानी टेबुलर मेथड है एक टेबुलर मेथड। इसका दूसरा नाम बेटा रोस्टर मेथड भी इसी को कहा जाता है। टेबुलर मेथड में अगर ये देखें ना, ये नंबर लिखे हुए हैं, अगर कोई नंबर आप इस फॉर्म में लिख दें 1 2 3 4 अप टू सो ऑन ABC। अब देखें ये क्या है, ये ऐसे नंबर हैं जो आपने लिख दिए हैं, डिस्क्राइब कर दिए हैं। ऐसे मेथड को जिसके अंदर आप सेट को डिस्क्राइब कर दे इस फॉर्म में, उसको हम टेबुलर मेथड का नाम देते हैं। डिस्क्रिप्टिव में हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, टेबुलर मेथड में हम उसको लिख देते हैं उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट पाए जा रहे हैं। एक और मेथड आ जाता है जिसको हम सेट बिल्डर मेथड। यानी सेट बिल्डर मेथड के अंदर आपने कुछ अलामात का जिक्र करना होता है, कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स लिखनी होती हैं जिसको उस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, अगर आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स। यानी ये आपने हर किसी में लिखना है, एक्स सच दैट एक्स। अब देखें इसको पढ़ते कैसे हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू। ये वाला जो ऐसे ई लिखेंगे, इस सिंबल को हम बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। और अगर इसी के ऊपर ये हम एक क्रॉस करते हैं तो इसको हम पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। ये आपने सिंबल का खास ख्याल रखना है, इस चैप्टर के अंदर इनका बहुत ज्यादा
इस्तेमाल है। सो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कौन सा सेट है ये? नेचुरल नंबर। अब देखिए मैंने इसमें सिंबल लिख दी कि मैं कह रहा हूं कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये उल्टा अगर वी पड़ा हो तो इसको हम एंड बोलते हैं। इसको हम सच दैट और इसको एंड। और देखिए आप यहां पे लिख रहे हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड। अब ये बता रहा है कि कहां से कहां तक। अब अगर मैं इसकी लिमिट लगा दूं यहाँ 10 तक, तो बेटा ये देखिए 10 तक है, तो मैं लिखूंगा एंड एक्स जो लेस देन और इक्वल टू 1 है और लेस देन और इक्वल टू 10 है। यानी आपका इस क्वेश्चन के अंदर आप ये बताएंगे कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 1 जो है उस नंबर जो स्टार्ट ले रहे हैं आप जहां से, उस नंबर को आप एक्स से भी नोट कर रहे हैं, और वो नंबर जो है वो 1 भी उसमें शामिल है और 1 से ही वो स्टार्ट हो रहा है। 1 लेस देन और इक्वल टू उस नंबर के स्टार्टिंग पॉइंट से है, और वो लेस देन और इक्वल टू 10 है। यानी 10 से आप बिल्कुल छोटे नंबर जो है वो उसके अंदर लेकर आ रहे हैं। और ये इक्वलिटी का साइन अगर जो नीचे अगर आप ये देखें ना, ये लेस देन का साइन होता है, अगर आप इसके नीचे इक्वल लगा दे तो वो नंबर भी इसमें शामिल हो जाता है। ये देखिए 1 इसमें शामिल हो जाएगा, तो 1 हमने कहा 1 भी उसमें शामिल है। अगर मैं ये देखूं, ये कह दूं कि 1 उस नंबर से लेस है, तो बेटा ये फिर 2 से स्टार्ट होगा। अब आपने ये लिख दिया कि नंबर जो भी आप स्टार्टिंग ले रहे हैं उससे वो नंबर 1 जो है वो लेस है, तो इसका मतलब नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर उसने 1 पे ये ब्रेक लगा दिया कि वो 1 नहीं है, तो फिर आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये 2 से स्टार्ट करेंगे। और ये लेस देन और इक्वल टू 10, इसका मतलब है कि 10 उसमें शामिल है। और अगर यहाँ पर भी ये इक्वलिटी का साइन ना आए, तो फिर ये क्या होगा? ये आपका नंबर 9 तक लिखा जाएगा, क्योंकि आप इसमें 10 को शामिल नहीं कर रहे। बस जस्ट आपने इन दो सिंबल्स का ख्याल करना है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक ये लिखा जा रहा है। ऐसे फॉर्म को हम सेट बिल्डर मेथड कहते हैं। फिर इसके बाद देखिए तो डिफरेंट सेट्स आ जाते हैं। अब आपने वो डिफरेंट सेट्स जो है वो बयान करने हैं कि वो कौन कौन से डिफरेंट सेट्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस चैप्टर के अंदर। उनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। सबसे पहले तो देखें लिखा हुआ है एन। एन क्या है? ये नेचुरल नंबर का सेट है, सो आप लिख सकते हैं। और ये नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 से होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। यानी अगर तो इसकी लिमिट बता दी जाए तो आप वहां तक लिखें, अगर नहीं बताई तो आप इस तरह से डॉटेड से जाहिर करेंगे। अगर तो लिमिट बता दी जाए तो आपने वहां तक लिखना है, अगर लिमिट ना बताई जाए तो बेटा ये इन्फिनिटी है। इसके बाद अगर आप लिखे डब्ल्यू, सो डब्ल्यू को लिए आपने याद रखना है, इसको सेट ऑफ होल नंबर कहते हैं। ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है, और ये 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये भी इसी तरह से चलता जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, तो आप जस्ट बताएंगे कि 0 का डिफरेंस है। 0 जो है वो होल नंबर में आता है, जबकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो जी है। जी क्या है? जी को हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। इसके अंदर बेटा यही सारे नंबर जो होल नंबर के अंदर है वो यहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन वो प्लस माइनस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन, ये भी इसी तरह से चलते जाते हैं। यानी अगर हम ये कहें कि होल नंबर सारे के सारे सेट ऑफ इंटीजर में पाए जाते हैं, तो बिल्कुल पाए जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ और भी आ जाते हैं। नेगेटिव का भी वन आ जाता है, पॉजिटिव का भी वन आ जाता है। नेगेटिव का 2 आ जाता है, पॉजिटिव भी 2 आ जाता है। सो इसी तरह से तमाम जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे वो सारे सेट ऑफ इंटीजर यानी जी के अंदर पाए जाएंगे। इसके बाद हम लिखते हैं ओ। सो ओ में वो तमाम नंबर शामिल होंगे जो ओड नंबर जिसको हम कहते हैं कि जो ओड नंबर है और 2 के टेबल पर डिवाइड अगर ना हो रहे हो, सो ऐसे नंबर जो होंगे वो ओड नंबर होंगे। और ये 1 3 5 7 9 आप इस तरह से इसका 2 का डिफरेंस लगाकर इनको लिख सकते हैं। इसके बाद अगर इवन नंबर का सेट लिखें, यानी वो तमाम नंबर जो 2 पर पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं, उनको हम इवन नंबर कहते हैं। सो 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन, यानी 2 का टेबल अगर आप बढ़ाते जाएंगे सो ये इवन नंबर का सेट आएगा। इसके बाद देखें तो पी है। सो पी पी हम कहते हैं प्राइम नंबर को।
अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल पर डिवाइड हो, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। और ये आपने याद रखना, ये 2 से स्टार्ट होते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23 अप टू सो ऑन। अब आपने देख लेना, इसके ऊपर कोई और टेबल नहीं जाता, स्वाय ये अपने टेबल पर खुद ही जाते हैं। सो ऐसे उनको हम प्राइम नंबर का नाम देते हैं। इसके बाद अगर देखें तो नंबर आ जाते हैं क्यू। क्यू कौन से हैं? क्यू बेटा याद रखें, हम रैशनल नंबर को बोलते हैं, और रैशनल नंबर के बारे में हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर इसके बारे में खूबी सीख चुके हैं कि ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे हों, डिवीजन में लिखे हों, सो उन नंबर को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। कोई भी नंबर अगर आपने देखना है कि रैशनल नंबर कौन सा होता है, तो आपने उसको सबसे पहले देखना है कि क्या वो डिवीजन फॉर्म में पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। और पी और क्यू क्या है? पी बिलोंग्स करता है, पी बिलोंग करता हो सेट ऑफ इंटीजर से, और क्यू जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये एक कंडीशन हमने उसमें सीखी। और एक और चीज है कि P और Q दोनों जो है, P और Q दोनों बिलोंग करते हो सेट ऑफ इंटीजर से, और Q नॉट इक्वल टू 0 अगर ऐसे नंबर आएंगे, सो उनको हम रैशनल नंबर कहते हैं। अब अगर इसके बाद अगर Q डैश कह दें, सो Q डैश को हम इररेशनल नंबर बोलते हैं। ऐसे नंबर जो रैशनल नंबर में ना पाए जाएं, सो वो तमाम नंबर इररेशनल नंबर कहलाएंगे। यानी इसके अंदर पॉइंट में, डेसिमल में नंबर और अंडर रूट वाले नंबर जो है वो तमाम के तमाम नंबर इसमें पाए जाते हैं, जिनका कंप्लीट स्क्वायर ना हो, जो डिवीजन में हो लेकिन अगर उनको डिवाइड करें तो एक खास सीक्वेंस के साथ ना आए, उनका पॉइंट के बाद नंबर चेंज होकर आए, बदल बदल कर आए, सो ऐसे तमाम नंबर इररेशनल नंबर कहलाते हैं। इसके बाद लास्ट में अगर देखें तो सेट ऑफ रियल नंबर है। अब रियल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो क्यू यानी रैशनल और इररेशनल, अगर इन दोनों का अगर आप यूनियन कर देंगे, तो वो तमाम नंबर जो, अगर आप इन रैशनल और इररेशनल नंबर को अगर आप यूनियन कर देंगे, मिला देंगे, तो वो दुनिया के तमाम नंबर जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर पाए जाते हैं। अगर हम ये कहें कि जो ये एन है वो सबसेट है होल नंबर का, तो बेटा ये गलत नहीं होगा, क्योंकि देखें अगर इसी में से ये नंबर निकले हुए हैं और होल नंबर जी में से निकले हुए हैं, जी जी अगर तो रैशनल नंबर में से निकले हुए हैं, रैशनल और इररेशनल दोनों को अगर यूनियन करें तो रियल नंबर बन जाते हैं। तो ये सेट आपको कुछ इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इनका पता होना बहुत जरूरी है। इसके बाद देखिए तो डिफरेंट तरह के सेट आ जाएंगे आपकी इस चैप्टर के अंदर, जैसे सिंगलटन सेट है, नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। ये सबका एक ही मतलब है, यानी सिंगलटन सेट ऐसा सेट जिसके अंदर अगर एक एलिमेंट लिखा हुआ है, यानी देखे ना इसके अंदर मैंने एक एलिमेंट लिखा है और ब्रैकेट लगा दी है, सो ऐसे सेट को हम सिंगलटन सेट कहते हैं, या इसको हम एम्प्टी सेट उस सेट को कहेंगे जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना पाया जाए, इसका हम वॉइड सेट भी कहते हैं। और नल सेट भी आप एम्प्टी सेट को या कह सकते हैं, नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, ऐसे सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना पाया जाए। और सिंगलटन सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट पाया जाए, सो वो सिंगलटन सेट कहलाता है। अब इक्वल सेट है, तो अब मैं इसको साफ कर रहा हूं, तो बेटा आपने जस्ट ये नोट कर लेने हैं, इन तमाम सेट्स के बारे में आपको इल्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक्सरसाइज इन्हीं के ऊपर बेस करती है। अब देखिए नेक्स्ट है इक्वल सेट। अब इक्वल सेट के लिए मैं कहता हूँ ए एक मेरे पास सेट है जो कि ए बी सी है, और दूसरा बी सेट है जिसके अंदर 1 2 3 है। तो अगर हम ये देखें, इसके अंदर एलिमेंट ए बी सी, 3 एलिमेंट है, इसके अंदर ए बी सी है, क्या ये दोनों इक्वल सेट है? ये बेटा इक्वल नहीं है, लेकिन ये इक्विवेलेंट सेट है। यानी हम इसके लिए ये कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट है। क्यों? इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है, तो ए और बी इक्विवेलेंट सेट हो सकते हैं, इक्वल नहीं है। इक्वल तब होंगे अगर ये ए बी सी है, और इस सेट के अंदर भी चाहे मैं सी बी ए लिख दूं, तो लेकिन देखें मैंने इसकी अरेंजमेंट को यहाँ पे फर्क किया, लेकिन सेट वही है। सो इस सेट को हम बोलेंगे कि ये दोनों सेट आपस में क्या है? इक्वल सेट है। इक्वल सेट के लिए याद रखें दोनों के अंदर एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। या फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 2 है और 3 है और 4 है, ये सेट है। दूसरे सेट के अंदर मैं लिख दूं 1 प्लस 1, 3 प्लस 1 या 4 माइनस 0। तो चेक करें, अगर आप इनका आंसर निकालें तो फिर भी ये देखें 2
यहाँ से 2 ही नहीं आ रहा, ये 3 है तो इधर से भी देखें, सॉरी यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, बल्कि 2 प्लस 1 करें। सो देखें 2 प्लस 1 करें तो 3 नहीं आएगा, 4 में से 0 निकालें तो ये 4 नहीं आएगा। तो ऐसे सेट को हम इक्वल सेट कहेंगे। लेकिन इसके बाद देखिए इक्विवेलेंट सेट है, तो ऐसे सेट जिसमें एलिमेंट अगर आपस में बराबर हैं, सो उनको हम इक्विवेलेंट सेट का नाम देते हैं। इसके बाद आ जाता है सबसेट। अब सबसेट से क्या मुराद है और वो कैसे हम मेंशन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि देखिए सबसेट बनाते हैं 1 2 और 3। अब अगर मैं कहूं कि इसके अंदर से आप सब सेट बनाएं तो बेटा हम क्या लिखेंगे, पहले तो हम एक नल सेट लिखेंगे यानी खाली सेट लिखेंगे, और फिर एक का अलहदा लिख देंगे, 2 को अलहदा लिख देंगे, 3 को अलहदा लिख देंगे। तो ये देखें ये क्या है, मैं इसी में से ये सेट निकाल रहा हूँ। अगर आप एक सेट के अंदर से डिफरेंट तरह के ऐसे सेट निकालते जाएं तो ये वाले क्या हैं, इसके सब सेट बन रहे हैं। और अगर मैं फिर इसके भी मजीद निकालूं, 1 को 2 से मिला के लिख दूं तो देखिए 1 और 2 का एक सेट बन सकता है। और अगर मैं 1 को 3 से लिख दूं ये एक सबसेट बन सकता है। और 2 को अगर मैं 3 से लिख दूं तो ये एक सबसेट बन सकता है। और अगर एक मैं तीनों का लिखूं 1 2 और 3 का, तो फिर ये भी एक सेट बन सकता है। तो देखिए ये क्या है, सारे ये इसी सेट से मैंने निकाले हैं, तो ये क्या है, इसके सबसेट हैं। लेकिन एक और चीज यहाँ पर आपने याद रखनी है, सबसेट के लिए दो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट किनको कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये तमाम ऐसे सेट हैं जो इस सेट से कम आ रहे हैं नंबर, जिसके अंदर देखिए इसके अंदर कोई डिजिट्स नहीं है, इधर 1 है या 2 या 3, 1 2 1 3 2 3। ये पहले जितने भी डिजिट्स है या जितने सेट हैं इनके अंदर देखें तो इससे एलिमेंट जो है वो कम है। तो ऐसे सेट जिनमें इन एक्चुअल सेट से नंबर कम आए, सो उनको हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये तो इसके प्रॉपर सबसेट हैं। लेकिन एक इम्प्रॉपर भी है ना, ऐसा सेट जिसके अंदर वो तमाम एलिमेंट्स जो एक्चुअल सेट के अंदर हों और वो उस सेट के अंदर भी पाए जाए, तो बेटा उसको इम्प्रॉपर सेट कहते हैं। तो ये वाला जो होगा ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट है। जबकि ये वाले ऊपर वाले जो है ना, वो इनमें से और इनमें से देखें तो डिफरेंस है, इधर 3 है, इनमें से 2 है। तो ये इसके प्रॉपर सबसेट है। सबसेट को लिखने का तरीकाकार आपने याद रखना है, इस तरह से आपने ये यू को जरा थोड़ा सा लटा के लिख देना है, और ए सबसेट है बी का, आप इस तरह से इसे लिखेंगे, ये इसकी सिंबल है। अगर मैं इसी की शेप चेंज कर दूं तो मैं लिखूंगा बी सुपरसेट है ए का, यानी ये वाला जो सेट है ना, अगर ये देखें तो ये सेम है, तो मैं इसको क्या कहूंगा कि बी जो है वो सुपर सेट है ए का। तो लिहाजा इस तरह से आपने याद रखना है प्रॉपर और इम्प्रॉपर सेट क्या होते हैं। सबसे इसके बाद आ जाता है यूनिवर्सल सेट। अब आपने यूनिवर्सल सेट निकालना है, तो यूनिवर्सल सेट कैसे होते हैं, ऐसा सेट अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 1 2 3 4 अप टू 10 है, और आपको कुछ सेट और भी दिए जाएंगे 1 3 5, और जबकि बी सेट आपको दिया जाता है 2 4 6 8। तो बेटा ये देखें, आपने इन दो सेट्स का अगर तो कंप्लीमेंट निकालना हो तो आपको यूनिवर्सल सेट की जरूरत होती है। यानी आपने जो भी कंसीडर करने हैं सेट जिनके ऊपर वर्किंग करनी है, उन सेट के ऊपर कुछ ना कुछ वर्किंग करने के लिए आपको यूनिवर्सल सेट चाहिए। और वो तमाम एलिमेंट जो दूसरे सेट्स के अंदर पाए जाएंगे वो सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर पाए जाएंगे। ये समझ ले इन सब का बाप होता है। और इन तमाम सेट्स के अगर यहाँ यहाँ पर अगर आपको सी भी मिल जाता, तो देखें ये चाहे आप सी जो है वो यहाँ तक होता, तो देखें इन सब के नंबर मिला के भी देखें तो इस यूनिवर्सल सेट के अंदर वो तमाम एलिमेंट पाए जाएंगे। यानी अंडर कंसिडरेशन जितने भी सेट होंगे उन सब के एलिमेंट्स अगर यू में पाए जा रहे हैं, सो उस सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इसके बाद आ जाता है पावर सेट। अब ये जो मैंने आपके सामने सेट बनाए, ये इनको हम पावर सेट भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, फिर से दोबारा बनाते हैं, ए आपके पास है 1 2 3। तो पावर सेट बनाने के लिए बेटा याद रखें, इसको इस तरह से लिखा जाएगा पावर सेट ऑफ ए, और ये ब्रैकेट यूज की जाएगी। अब इसके अंदर अगर आप तमाम सबसेट बनाएंगे तो वो इसके पावर सेट बनेंगे। तो पहला आपने इस तरह से लिखना है नल सेट, दूसरे के अंदर 1 आ जाएगा, तीसरे के अंदर 2 आ जाएगा, उसके बाद आगे आप 3 लिख दें, उसके बाद आप एक एक दो दो का बना दें, यानी 1 को 2 से ये, फिर उसके बाद
1 को 3 से और फिर 2 को 3 से बना दें और उसके बाद लास्ट में जो है 1 2 3 का आप बनाकर और ये देखें ये ब्रैकेट आपने क्लोज कर देनी है। तो इस सेट को हम क्या बोलते हैं? तो ये सेट जो होगा वो क्या बनेगा? इस सेट के पावर सेट बनेंगे। तो याद रखिए पावर सेट निकालने का ये फार्मूला है 2 की पावर n। 2 की पावर n का मतलब है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं वो आपने यहाँ पर लिखना है और इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं वो 3 है। सो इसको 3 टाइम अगर आपस में खोलें तो देखें क्या आंसर आ रहा है 8 आ रहा है ना। अब आप इनको गिने कि कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपके बिल्कुल पावर सेट जो है वो इसी फार्मूले के मुताबिक देखें तो 8 ही बने हैं। सो इसके पावर सेट जो है वो 8 बनेंगे। तो इन तमाम डेफिनेशन के बारे में और इनकी डिस्क्रिप्टिव मेथड हो गया, टेबुलर मेथड हो गया, सेट बिल्डर मेथड हो गया, व्हाट इज सेट, इन सब के बारे में बेटा जानना बहुत जरूरी है। एक नजर आप इन तमाम डेफिनेशंस को बुक के ऊपर से जरूर देखना और इनको कुछ याद भी करना क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से कोई भी डेफिनेशन आपको पेपर में आ सकती है। सो बेटा यहाँ पर हम आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 3.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। सो बेटा लेक्चर अगर पसंद आया सो लाइक जरूर किया करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।